हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन स्पून चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मीठे पुए या गुलगुले की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम अक्सर त्योहारों पर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज घर में बड़ सप्तमी की पूजा है, तो उसी के लिए मैं भोग बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ में ये भोग भी शेयर करूंगी जिसमें हम पूरी के साथ मीठे पुए बनाएंगे। तो मीठे पुए बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और साथ ही मैंने 1.25 कटोरी के करीब चीनी ली है। आप चाहे तो चीनी का रेशियो अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसा मीठा आपको पसंद हो। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच सफेद तिल और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें खरबूज के बीज डाले हैं, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें हरी सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इतनी ही चीजें डाली हैं। अब हम इसमें 7 से 8 हरी इलायची को पीस के उसका पाउडर मिक्स करेंगे और हरी इलायची के छिलकों को फेंकेंगे नहीं, उसे हम चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल देंगे, जिससे जब भी हम चाय बनाएं तो इलायची का फ्लेवर हमारी चाय में आए। चलिए, बस इतनी ही चीजें हमारे पुए के बैटर में जाएंगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक गाढ़ा पे घोल बना लेंगे। घोल बहुत ना ही गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत पतला होना चाहिए। अच्छा, आप चाहें तो पुआ को मीठा करने के लिए चीनी की जगह गुड़ को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप गुड़ ऐड कर रहे हो तो पहले आप गुड़ को पानी में घोल लीजिए, फिर उसको छान कर उस पानी को आटे में ऐड कीजिएगा। लेकिन अगर आप चीनी ऐड कर रहे हैं तो आप चीनी को ऐसे ही डाल के मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बैटर तैयार करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो चीनी इसमें अपने आप मेल्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, अब हमने ये बैटर तैयार कर लिया है और इस तरीके से इसको तैयार करके ढक के हम, अगर आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसे 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। फ्रेंड्स, पता है क्या, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े होते हैं और ज्वाइंट फैमिली में ही आपकी मैरिज होती है तो आपको हर चीज के लिए खुद एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। फैमिली के सभी लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं और इस तरीके से फेस्टिवल या कोई भी घर में काम होता है तो वो पता नहीं चलता और हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आपको सारे काम के लिए खुद अकेले ही एफर्ट डालना पड़ता है। तो हर एक चीज के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, ऐसा तो आप जानते ही हैं। तो क्या हुआ, शादी के बाद इतने साल तक हम ज्वाइंट फैमिली में रहने के बाद जब हस्बैंड के जॉब के सिलसिले में हमें थोड़ा सा अलग आके रहना पड़ा दूसरे शहर में, तो ये था कि फेस्टिवल वगैरह पड़ रहे हैं, सब है, तो सब हमें काम सारी जिम्मेदारी से खुद ही करने हैं और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने हैं, सारा खाना वगैरह भी बनाना है और उसी तरीके से आपको सारे रिचुअल्स करने हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से पूजा या के तरीके को चेंज कर दें। ऐसा आपके मन में भी एक डर होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। तो अब इस तरीके का फेज मेरे सामने पड़ता है तो मैं फेस्टिवल वाले दिन क्या करती हूँ, सबसे पहले नहा के किचन में आती हूँ और इस तरीके का पुए का बैटर लगा के ढक कर रख देती हूँ और आटा गूंथ कर लगाकर ढक कर रख देती हूँ और उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ। फिर खुद तैयार होती हूँ और इस सब काम में मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। इधर हमारा आटा और पुए का बैटर को भी रेस्ट मिल जाता है। फिर किचन में आके फटाफट मैं बायना सेक के पूजा करने बैठ जाती हूँ और पूजा करने जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, 1-2 सब्जी छौंक कर भी गैस पे ढक कर सिम पे बनने रख देती हूँ, जिससे जब तक मैं पूजा करके उठ तब तक हमारी 1-2 सब्जी बनकर तैयार हो जाए। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करके किचन के काम को आसान बना सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, लेकिन मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी ऑडियंस में कुछ ऐसी भी ऑडियंस है जो 25 से 35 के बीच की है, तो वो अभी लाइफ में उन्होंने नई नई शुरुआत की है। तो ये ट्रिक्स और जो टिप्स है वो मैं उन्हीं की वजह से शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ। हाँ, जो लोग मेरी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके लाइफ को थोड़ा ईजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी ऑडियंस मेरे माइंड में रहती है, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि मेरी हर एज ग्रुप की ऑडियंस है जो मेरी वीडियोस देखती है और उसको लाइक भी करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन सब की हेल्प हो। बस यही सब सोच के मैंने ये सोचा कि वीडियो की रेसिपी देने के साथ साथ मैं आपके साथ में लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँ और कुछ टिप्स भी शेयर करूँ, जिससे जो मेरी नई और कम एज की ऑडियंस है उसको भी हेल्प हो। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में तो आराम से हाउस हेल्प मिल जाते हैं और बहुत से कंट्रीज में भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ आपको कोई हाउस हेल्प नहीं मिलता, वहाँ पे सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और कामों को डिवाइड करके बिना इरिटेट हुए आप काम करेंगे तो आप इजीली घर के कामों को बहुत अच्छे से कर लेंगे और आपको थकान भी नहीं होगी। तो वही चीजें मैं आपको बस थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही थी कि आप कामों को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आपके काम भी बहुत ईजिली हो जाए और आप थके भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इंसान इतनी बातें किससे करता है, या तो अपनी फैमिली से करता है या फिर अपने क्लोज फ्रेंड से इतनी बातें करता है। पर वही है, आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो वो भी एक आप यूट्यूब फैमिली है। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ थोड़ी सी बातें करते हैं और रेसिपी भी शेयर करते हैं। और मुझे अपनी ऑडियंस से बातें करना अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए, इधर मैंने आपसे बातें करते करते अपनी सारी पूड़ियाँ भी सेक ली हैं और ये बायने की पूड़ियाँ सेक कर तैयार हो गई हैं। अब मैं आपके साथ में पुए सेकूंगी और उसके कुछ आपको टिप्स बताऊंगी कि पुए आपको कैसे सेकने हैं। जब पुए सेकने की पहली टिप ये है कि जब भी आप पुए सेकें तो आपका घी या जो कुकिंग ऑयल जिसमें भी आप पुए सेक रहे हैं वो तेज गर्म होना चाहिए। चलिए आइए
पुए सेकते हैं। पुए सेकने के लिए आप किसी चम्मच की हेल्प ले सकते हैं या आप हाथ से भी बैटर को छोटी छोटी पकौड़ियों की फॉर्म में ऑयल में डालकर पुए बना सकते हैं। जब भी आप पुए बनाएं तो उसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी डालिएगा, क्योंकि ये फूल के साइज में बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, बैटर को आपने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, इसलिए हमारा बैटर थोड़ा सा फूल जाता है, और जब हमारा बैटर फूल जाता है तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और उसमें एक जब पुए सिकते हैं तो अंदर एक जाली आ जाती है, जिससे वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब भी आप गरम ऑयल में पकौड़ियाँ डालें तो एक तरफ से पुओं को पहले सिकने दें, उसके बाद जब वो एक साइड से सिक जाए मीडियम लो फ्लेम पर करके पुओं को गुलाबी गुलाबी सेक लें। आप तेज गैस पर सेकेंगे दोनों साइड से पुए तो क्या होगा, पुए आपके बाहर से तो खूब सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जब आप पुए ऑयल में डालें तो गैस को तेज रखें, लेकिन फिर गैस को हल्का करके दोनों साइड से पुओं को उलट पलट कर सेक लीजिए। इस तरीके से हमारे पुए अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे और उनको निकाल कर प्लेट में एक साइड में रख दीजिए। इसी तरह से आप सारे पुए सेक दीजिए। और ये देखिए मैंने सारे पुए सेक लिए हैं और ये अंदर तक अच्छे से सिक गए और इसमें एक अच्छी सी जाली भी पड़ गई है और ये बहुत सॉफ्ट भी है। तो इस तरीके से आप पुए बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल डिवाइन स्पून को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और आप भी बताइए आप पुए किस तरीके से बनाते हैं, या आप मुझे कोई टिप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फॉलो करूँगी उस टिप को। और आप ये भी मुझे बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरे वीडियो में आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट फूड ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।